Hello bachcho, let's read this question and the question says the shape of PCl3 molecule is। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है जो PCl3 मॉलिक्यूल है उसका शेप कैसा होगा। ठीक है, यहाँ शेप की बात हो रही है। तो यहाँ की कंसेप्ट हमारा निकल कर आता है हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो बच्चों यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्यों बोला, पूछा तो शेप है, तो ये की कंसेप्ट कैसे आया। तो बच्चों यहाँ पर शेप तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी स्पीशी का उसका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन से हम ज्योमेट्री तक पहुंचते हैं एंड ज्योमेट्री से हमें शेप पता लगती है। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड होता है स्टेरिक नंबर मेथड। क्या होता है बच्चों? स्टेरिक नंबर मेथड। तो स्टेरिक नंबर मेथड में या स्टेरिक नंबर फॉर्मूला में हम कैसे उसे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। मतलब कि कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। याद रखना बच्चों, यहाँ पर डाइवेलेंट को ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन अगर एटम साइड एज अ साइड एटम है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, बट जैसे क्लोरीन है, ये क्योंकि जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो सारे मोनोवेलेंट स्पीशीज होती हैं, तो उनके कितने नंबर हैं वो हम यहाँ ऐड करेंगे। प्लस एनायनिक चार्ज, मतलब जितना भी एनायनिक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसे ऐड ऑन करेंगे। माइनस ऑफ कैटायनिक चार्ज, माइनस कैटायनिक चार्ज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज डायरेक्टली अटैच्ड, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ मोनोवेलेंट साइड एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम प्लस एनायनिक चार्ज माइनस ऑफ कैटायनिक चार्ज डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए स्टेरिक नंबर से हमें क्या पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, स्टेरिक नंबर 2 निकल कर आया सॉल्व करने के बाद, तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन है sp। 3 निकल के आया तो हाइब्रिडाइजेशन है sp2। सिमिलरली 4 निकल के आया तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 या फिर dsp2 या फिर sp2d। कुछ इस तरीके से ये चलता है। ऐसी स्टेरिक नंबर 5 के लिए sp3d और स्टेरिक नंबर 6 के लिए sp3d या d2sp3, इस तरीके से हम स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब बात करते हैं हम PCl3 की। ठीक है, तो PCl3 का हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो सेंट्रल एटम क्या है हमारा यहाँ पे? ऑब्वियसली फॉस्फोरस है। हम सेंट्रल एटम का पता कैसे लगाते हैं बच्चों? कि सबसे पहली बात वो अंदाजा लगता है कि वो मिनिमम नंबर में प्रेजेंट होते हैं एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी होते हैं। तो क्लोरीन के कंपैरिजन में फॉस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके नंबर भी कम है, तो फॉस्फोरस ही हमारा सेंट्रल एटम है। अब बच्चों फॉस्फोरस के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। ये तो आपको पता ही है क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। साइड एटम कितने हैं? मोनोवेलेंट साइड एटम्स 3 है, तो 3 ऐड कर लेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ गया? 5 + 3 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2। स्टेरिक नंबर निकल के आया 4। और 4 के लिए जो जनरली ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, dsp2 या sp2d बहुत ही रेयर केसेस में लगती है, वो कुछ पर्टिकुलर हमारे कंडीशंस होते हैं, तो और जनरली sp3 ही लगती है। तो sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री आई है, शेप नहीं है। ये हमसे पूछा गया है शेप। जनरली ज्योमेट्री कैसे होती है टेट्राहेड्रल? ये रहा जैसे हमारा सेंट्रल एटम, उसके ऐसे कुछ साइड एटम्स होते हैं। ठीक है,
कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, गौर करिएगा कि साइड एटम्स जनरली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 4 होते हैं, बट इसमें तो 3 ही प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फॉस्फोरस, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन एंड ये थर्ड वाला क्लोरीन, यानी कि जो फोर्थ बॉन्ड होगा वहां पर प्रेजेंट होगा लोन पेयर। ठीक है, तो इसकी शेप कैसी दिख रही है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है बट शेप इज शेप इज पिरामिडल। ठीक है, शेप इज पिरामिडल, पिरामिडल शेप है। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आएगा बच्चों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज पिरामिडल। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।